नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आने वाले समय मंगलमय। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और ये सूर्य के निकट होने के कारण लाल ग्रह भी कहलाता है। इसके चलते सभी ग्रहों पर और राशियों पर मंगल का असर आता है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र की समझ रखते हैं वो जानते हैं कि मंगल का स्वभाव आमतौर पर उग्र है, लेकिन जब अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है तो थोड़ा नम्र और प्रभावशाली भी हो जाता है। मंगल की ये नम्रता और प्रभावशीलता 4-5 राशियों पर ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा जो राशि मंगल के अनुरूप नहीं होती वहां कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के अनुसार भारत की राशि कर्क है और कुंडली का लग्न वृषभ है, इसलिए भारत को 7 दिसंबर तक सावधान रहना होगा। कुछ मोर्चे पर भारत को आगे आने का मौका मिल सकता है, लेकिन शत्रु देश के साथ संबंध और बिगड़ सकते हैं। जहां तक आंतरिक स्थिति की बात है वहां प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और दूसरी तरफ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। राजनीतिक उथल पुथल अवश्य रहेगी। ऐसे में मंगल के मांगलिक प्रभाव क्या हो सकते हैं और दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, आज इस पर हम विमर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मंगल का गोचर अपनी स्वराशि वृश्चिक में हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी मंगल अपनी स्वराशि में गोचर करते हैं तो रोचक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे में रोचक राजयोग के प्रभाव से मिथुन, कन्या सहित 5 राशियों को लाभ के साथ साथ कार्यस्थल पर सफलता मिल सकती है। साथ ही भाग्य का साथ मिलने से धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और कार्यस्थल पर एक अलग ही छवि देखने को मिलेगी। मंगल तुला राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृश्चिक में जब भी प्रवेश करते हैं तो रोचक राजयोग का निर्माण होता है। 7 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोचक राजयोग को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। रोचक राजयोग व्यक्ति को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाता है, साथ ही साहस, आत्मविश्वास, उच्च पद, धन दौलत और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि कराता है। ऐसे में मंगल के इस गोचर से मिथुन, कन्या सहित 5 राशियों को पद प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख और सफलता दिलाएगा। मंगल के राशि परिवर्तन से बारिश, आंधी तूफान की संभावना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मतभेद व तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। देश में आगजनी विस्फोट की घटनाएं होने की संभावना है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को 9 ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्हें ग्रहों के सेनापति माना गया है। इसके अलावा मंगल को लाल ग्रह और युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। ज्योतिषियों के मुताबिक जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में गोचर करता है तो उसका प्रभाव और भी कई गुना बढ़ जाता है। चूंकि मंगल 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए यह गोचर एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। इस गोचर से कुछ राशियों की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो देखिए, मंगल का स्वभाव हम सभी जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुरूप अपने स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल, और इनका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अच्छा भी है लेकिन कुछ राशियों पर दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं आप। और ये क्या बदलाव लेकर आएगा? देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो 1947 के बाद जो राशि आई है उसके मुताबिक जो मंगल है उसका भी हमने जिक्र किया और बताया जा रहा है जिस तरीके से कि जो राशि में मंगल गोचर करते हैं वहाँ कई जगहों पर जिनका मंगल मजबूत होता है उनकी स्थिति तो ठीक है, उनके लिए अच्छा दिन है, लेकिन अच्छा समय है। लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए तो अगर जिस जगह पर दुष्प्रभाव होता है तो वहाँ पर घटनाएं भी होती हैं। भारत की राशि के अनुरूप आप देखिए तो 15 अगस्त 1947 के अनुसार भारत की जो राशि है वो कर्क है और कुंडली का लग्न वृषभ है, और इसलिए भारत को 7 सितंबर तक सावधान रहना कहा जा रहा है। इनमें कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घटनाएं हो सकती हैं, या फिर आप जिक्र करें आपदाओं का तो ये भी चीजें हो सकती है। लेकिन अभी ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि कुछ चीजें कुछ अंडर कंट्रोल आप कह सकते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे और अभी जो ग्रहों की स्थिति है उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो हमारे देश की बात हो रही है उस पर ये जो मंगल का अपनी ही राशि में गोचर करना,
ये कितना प्रभाव डालेगा। पंडित गोपाल शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित गोपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाल गोविंदाचार्य पीठाधीश्वर हैं आप, बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर स्वामी आपका। और रेणु सिंह जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। अभी मंगल की स्थिति आप कैसी देख रहे हैं, और भारत को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो आप क्या मानते हैं, क्या हमें आने वाले समय में अच्छी चीजें दिखाई देंगी, या फिर हम ये माने कि 7 दिसंबर तक थोड़ा चीजों को संभल कर देखना होगा? स्वामी जी। मंगल जब अपनी राशि में होता है, वैसे यदि वह लग्नेश हुआ तो चामर नामक राजयोग बनाता है। लग्नेश्वरे चंद्रगते स्वतुंगे या लग्न गते स्वतुंगे जीवे क्षितौ चावर नाम योगा। तो यदि वह स्वराशि में उसी लग्न में होता है, चावर नामक राजयोग बनाता है। वैसे मंगल का स्वभाव है राज्य पद प्रदान करना। स्वगृही मंगल पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, विजय प्रदान करता है। इसलिए जिन लोगों की राशियों में मंगल स्वगृही होकर चलता है, वह पद प्रतिष्ठा उन्नति की दृष्टि से, या जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करना, जिनके धंधे व्यापार बंद हैं उनके व्यापार प्रदान करना, भूमि भवन से पीड़ित व्यक्ति को भूमि भवन प्रदान करना। इस प्रकार मंगल ग्रह अपने आप में अति शुभ ग्रह माना गया है। किंतु दृष्टि यदि उस पर क्रूर ग्रहों की ना हो, यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो वही मंगल पीड़ित हो जाता है। और मंगल की दृष्टि स्वयं की इस समय राहु में है, तो राहु में दृष्टि होने के कारण ये दुर्घटना योग बनाता है। तो मंगल की दृष्टि राहु में होने से वाहन की दुर्घटना, वायुयान की दुर्घटना, विप्लव आना, जल जो समुद्र इत्यादि की तरंगों के कारण पीड़ा होती है, यह पीड़ा आना, और अनेक प्रकार आंधी तूफान उल्कापात और आग जनित पीड़ा होना, ये चीजें मंगल की दृष्टि राहु में होने के कारण इस समय हो रही है। हमारा सुझाव है कि इस समय मंगल तो शुभ है, लेकिन मंगल की दृष्टि इस समय कष्टद है राज्य के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, वाहन इत्यादि के लिए। इसलिए यात्रियों को विशेष रूप से इस विषय का विचार करना होगा कि राहु कृत पीड़ा के कारण हमें जो दंड मिलना है, इसलिए वाहन से सावधानी पूर्वक हमें चलना चाहिए। फैक्ट्री इत्यादि आग जनित पीड़ा होना और भूमिगत जैसे भूकंप इत्यादि का कष्ट होना, बर्फ का स्खलन होना, इन चीजों का योग मंगल की दृष्टि राहु में होने के कारण इस समय से प्रभावित है। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। भारत के कुंडली के लिहाज से, या फिर जो जिस तरह की तारीखें हैं उसके मुताबिक कुंडली कर्क लग्न के होने के कारण मंगल का वृश्चिक पे गोचर करना राष्ट्र के पंचम भाव में हो रहा है, और इससे बताया जा रहा है कि देश की आंतरिक शक्ति और रक्षा प्रणाली मजबूत हो भी सकती है, लेकिन यहाँ कुछ चीजों को भी हमें और भी समझना होगा। स्वामी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मंगल की दृष्टि जो जी, रक्षा और शक्ति, वह पराक्रम बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन आंतरिक जो कूटनीतिक के लोग हैं, ये आंतरिक कलह ये लगभग 70% अधिक रहेंगे। मंगल जहां लाभ दे रहा है आपको 100%, वहां 70% का आंतरिक कलह देने वाले ग्रह भी उत्पन्न होंगे। अर्थात तो लोग कान पकड़कर खींचना, छल कपट करना, धोखा देना, या यहाँ की बातें दूसरी जगह फैलाना, ऐसी परिस्थितियां इस समय बन रही हैं जिससे मंगल स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि कूटनीतिज्ञ लोग हमारे राष्ट्र के ऊपर अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो मंगल तो एक छत राज्य देता है, लेकिन आंतरिक कलह की स्थितियां बहुत ज्यादा हमारे भारतवर्ष में इस समय बन रही हैं। इसलिए आंतरिक कलह को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा धोखा हो सकता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं स्वामी जी आपकी तरफ दोबारा चले आऊंगी। पंडित गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपका क्या सोचना है, ये गोचर भारत की युवा पीढ़ी को अधिक साहस
देगा या फिर नवाचार की दिशा में प्रेरित करेगा? जो हालात अभी बन रहे हैं और स्वामी जी ने भी जो बताया है उसके मुताबिक आप क्या देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अनादि कल्प के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार। नमस्ते। अभी हमको मंगल के बारे में विचार करना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मंगल विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और गुरु की दृष्टि मंगल पर है। तो ये दोनों एंगल से यदि देखते हैं तो गुरु अभी इतना उत्पाती नहीं, मंगल इतना उत्पाती नहीं होगा क्योंकि वो गुरु की दृष्टि में है। मंगल गुरु को अपना, बृहस्पति को अपना गुरु मानता है। जी। 1 नवंबर के बाद में जब मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो वो जाएगा शनि के नक्षत्र में। तो यहां से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मंगल जब भी अपनी खुद की राशि में आता है तो 2-4 चीजों में बड़ा इफेक्ट करता है। एक तो सेना, क्योंकि 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा गया है, तो जो सेना है वो काफी सक्षम और सक्षम बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। कोई नया कुछ सेना के लिए अच्छा होने के संकेत इस वृश्चिक के मंगल में हम कह सकते हैं कि सेनाओं के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, उनको कुछ लाभ हो सकता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी संबंधी बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के भाव जो अभी ऊपर नीचे हो रहे थे वो अभी यथावत रहेंगे, क्योंकि मंगल अपनी ही खुद की राशि में है। तो प्रॉपर्टी संबंधी चीजें एकदम से ऊपर नीचे वो कभी नहीं करता है। उसके बाद में जिनका विवाह मंगल दोष के कारण रुका हुआ होता है तो इस स्थिति में होने पर जो मांगलिक बच्चे बच्ची होते हैं उनके विवाह के योग अभी अतिशीघ्र इसमें बनेंगे। और हम कुंडली भारत की बात करते हैं तो भारत की लग्न से 5वां मंगल है और 5वें अगर भाव देखा जाए कुंडली में तो वो वायव्य का भाव होता है। नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर वायव्य कॉर्नर होता है, तो वहां पे हलचल भारत के क्षेत्र में होगी। और वायव्य कॉर्नर अगर हम देखते हैं तो पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, ये नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर ही माना जाता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं समस्याएं इस समय मंगल दे सकता है। उसके बाद में भारत की राशि से यदि मंगल देखे तो सप्तम मंगल गोचर कर रहा है। भारत के जो रिश्ते हैं, जो साझेदार भारत ने कहीं से कर रखा है, वहां पे समस्याएं बढ़ सकती है। जब तक मंगल का गोचर रहेगा वहां पे इफेक्ट हो सकते हैं। पुराने साझेदार छोड़ के नए साझेदार भारत अपना सकता है इस मंगल के गोचर में, जब तक वृश्चिक का गोचर रहेगा। क्योंकि जब हम इस मसलों पर चर्चा करते हैं तो हमें आम जनमानस, क्योंकि जब मंगल का प्रभाव हम भारत की राशि पर देख रहे हैं और आपने भी बताया सारी चीज़ें, लेकिन उसके अनुसार हम अगर आम जनमानस की भी बात करें तो वो भी इस पर विचार कर रहे होंगे कि उनकी राशि पर या उनके जो ग्रह हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे होंगे या दुष्प्रभाव उन पर रहेगा। रेणु जी, आप इस पर अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो अनादि चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। देखिए, अगर आम जनमानस की बात करें तो मंगल कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि उसकी स्व राशि है, तो इससे ये पता चलता है कि कुछ राशियों का जो आत्मविश्वास है वो बहुत एक अच्छे स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो जो लोग जॉब में बहुत परेशानी में आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उन्हें करियर में उन्नति मिलेगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको सफलता मिलेगी। और आम जनमानस के लिहाज से मंगल कुछ राशियों को, और कुछ खास उपाय अगर कुछ लोग करेंगे अपने उन्नति के लिए, तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बाकी गुरुजी ने सब कुछ बताया है और कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे बहुत दिनों से, उनके प्रॉपर्टी लेने के भी योग बनेंगे। और जिनके विवाह में देरी हो रही थी, जैसा गुरुजी ने बताया था, तो सबके विवाह के भी योग देखने को मिलेंगे। जी स्वामी जी, आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, अगर वो अपनी राशि के बारे में जानना चाहें तो मंगल का ये प्रभाव किन राशियों पर अच्छा है और किन्हें संभल कर चलने की जरूरत है? स्वामी जी। मंगल का प्रभाव अपनी राशि के लिए तो बहुत अच्छा है और वास्तव में जिस राशि में है उसी कारण कुंडली मंगली होती है। लेकिन मंगली का मतलब केवल अर्थ ही का नहीं होता। आप सब जितने दर्शक देख रहे हैं, सबको एक बात समझना चाहिए, मंगल अनिष्ट कारक नहीं होता। और यदि सौम्य ग्रह देख रहा हो उस मंगल को तो और ज्यादा लाभदायक हो जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह यदि देख रहा हो तो और ज्यादा अनिष्ट कारक हो जाता है। जैसे माचिस और तीली अलग अलग रखी है तो कोई कार्य नहीं करेगी, लेकिन घर्षण कर दिया जाए तो उसका प्रभाव अच्छा भी होता, पूजन का दीपक भी जलता है और विस्फोटक भी होता है।
बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार यदि क्रूर ग्रह का योग बनता है तो इस सौम्य ग्रह क्रूर बनकर अनिष्ट कारक बन जाता है। और यदि सौम्य ग्रह की दृष्टि है तो मंगल इतना अच्छा ग्रह है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि जितनी है, यश पद प्रतिष्ठा जितनी है, कीर्ति है, मंत्री मजिस्टर जितने बनते हैं, सारी कुर्सी जिसमें हम लोग बैठे हैं, ये सब मंगल ग्रह देता है। मंगल का कारक विवाह इत्यादि भी मांगलिक कृत्य माना जाता है। और मांगलिक क्यों कहते हैं? यदि मंगल अनिष्ट कारक है तो मांगलिक नहीं कहना चाहिए। तो वास्तव में मंगल अनिष्ट कारक नहीं होता, किंतु किस ग्रह की युति है, किस ग्रह की दृष्टि है। जैसे वृश्चिक राशि में भी मंगल की चर्चा जो हो रही है, इसमें शनि की दृष्टि है। शनि स्वगृही है, अपने घर का स्वामी है। जबरदस्ती पद छीनना, जबरदस्ती प्रतिष्ठा ले लेना, जबरदस्ती किसी को पराजित कर देना, ये सारी चीजें शनि मंगल की दृष्टि और युति के कारण होगी। लेकिन राहु जो बैठा है ये दुर्घटना योग कारक बन जाता है, तो उसके कारक कनिष्ठ कारक हो जाता है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो राहु चतुर्थ भाव में है, ये अंतःकरण की यानी भूमि का स्वामी मंगल है और भूमि के अंदर गर्भ का स्वामी राहु होता है। तो भूवर्ग का स्वामी राहु होने के कारण जैसे कोयले की खदानों में अनिष्ट हो जाना, विस्खलन हो जाना, आग लग जाना, जो गाड़ियां लोहे से चलती हैं, जो हमारी वाहन इत्यादि चलते हैं, इनमें विशेष प्रकार की विसंगति आना, हमारे स्वयं वाहनों की दुर्घटनाएं देना, ये जब तक राहु और मंगल का योग रहेगा ये दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और इस वर्ष की दुर्घटनाएं और ज्यादा अलग है। साथ ही हमारे भारतवर्ष में आंतरिक कलह इतना कभी नहीं हुआ जितना इस वर्ष है। आंतरिक कलह बहुत ज्यादा है और अंदर अंदर जो लोग राष्ट्रद्रोही बन रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा है। मंगल यानी पावर, जो प्रशासक है वो नियंत्रण किए हुए है, तो मंगल नियंत्रण किए हैं इनमें। लेकिन अंदर अंदर वो लोग हमारी जो विसंगतियां बना रहे हैं, जो हमारे ऊपर आपत्तियां डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। मंगल है यानी पद प्रतिष्ठा, हमारा जो सेना है, सेनापति है, राष्ट्र रक्षक है, वो मंगल मान लीजिए उसको। तो वह पद दे रहा है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर जो विसंगतियां हैं वो बहुत ज्यादा है, इनको दबा कर रखा गया है। यदि ये थोड़ा भी मुंडी उठा पाएंगे तो हमारे लिए घातक हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर जिस चीज को ज्यादा समय तक दबाकर रखा जाए तो कई बार ये भी कहा जाता है कि वो ज्वालामुखी की तरह फटता है। ज्वालामुखी बनता, और वही होना है, जी। व्यवहार में भी होना है और ज्वालामुखी भी होना है, दोनों चीजें होना है। मैं लौटूंगी स्वामी जी आपके पास। रोचक राजयोग का भी जिक्र हो रहा है पंडित जी। रोचक राजयोग का गठन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किन राशियों में आप देख रहे हैं, ग्रह स्थिति क्या देख रहे हैं और भावों के समन्वय से आप क्या ये होता है, तो ये भी जानकारी दीजिए। और विशेष गोचर के संबंध में इसे कैसे आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? मंगल यदि लग्न में होता है तो रोचक योग बनाता है, लेकिन यदि लग्नेश है मंगल तो चामर नामक राजयोग बनाता है। तो चामर नामक राजयोग भी बनता है। लिखा योगे जात चामरे राज्य कुंजो विद्वान वाग्मी पंडितो व महिपा। इसकी कुंडली में चामर नामक राजयोग बनता है, वह राज्य पूज विद्वान वाणी चतुर पंडित और राजा, अर्थात उसको इस प्रकार के सुख मिलते हैं। और रोचक नामक राजयोग में अपनी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होना। तो ये व्यक्ति अकंटक राज्य करता है, रोचक नामक राजयोग वाला, किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता है, लोगों को दबा कर रखता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो मंगल ग्रह हमारा जो है वृश्चिक राशि का रोचक नामक राजयोग होने के कारण ये निश्चित ही व्यक्ति को दूसरों को दबाएगा, खुद दबने वाला नहीं है। जो आप राष्ट्र की स्थिति देख रहे हैं, भारतवर्ष को दबाने के लिए चारों तरफ से लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन राष्ट्र हमारा इस समय दब नहीं रहा। राजयोग का प्रभाव है, वृषक राजयोग माने या चामर नामक राजयोग माने, उसका प्रभाव है कि समय दब नहीं रहा। लेकिन टांग पकड़कर खींचने वाले लोग कम नहीं है, जो शनि और राहु का कार्य कर रहे हैं। तो शनि तो ठीक है, सुख सुविधा का उपभोग करता है, लेकिन साथ में राहु होने के कारण यही लोग जो लाभ ले रहे हैं वही टांग पकड़कर खींच रहे हैं। इसलिए जितना राज्य पद का फल मिल रहा है, उतना ज्यादा अंदर कूटनीति वाले भी अपना कार्य कर रहे हैं।
जी स्वामी जी, पंडित गोपाल जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। और अब ये अभी हम जो गुरु की दृष्टि का जिक्र कर रहे थे, तो मैं इस ग्रह को और भी आपसे समझना चाहूंगी कि गुरु की दृष्टि का महत्व अगर हम समझें तो वो क्या समझाएंगे आप, और नकारात्मक प्रभाव गुरु दृष्टि से अगर नियंत्रित हो सकते हैं तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए भी क्या हम कुछ कर सकते हैं या ऐसा किया जा सकता है? जी देखिए, गुरु ग्रह का वास्तविक नाम बृहस्पति नाम है, लेकिन 9 ग्रहों में उसको गुरु कहा जाता है और गुरु गुरु ही होता है। अब गुरु जिस जगह जिस ग्रह को देखता है तो उसकी जो बुराइयां होती है, उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं। तो भी एट प्रेजेंट में जब तक वृश्चिक राशि का मंगल रहेगा और जब तक कर्क राशि का गुरु रहेगा, तो गुरु बराबर 5वीं दृष्टि से मंगल को देखता रहेगा। तो मंगल की जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो या फिर कहे कि इसका अशुभ प्रभाव जो पृथ्वी पर या हमारे मानव जीवन में पड़ने वाला है, वो अभी नहीं पड़ेगा जब तक गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ी रहेगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि एक ऐसी दृष्टि जो अमृत में दृष्टि मानी जाती है। ये जिस ग्रह पे इसकी दृष्टि होती है, वहां पे पॉजिटिव फल ही इसका बताया गया है। और जो भी ग्रह होता है, चाहे वो गुरु ग्रह हो, राहु, केतु, शनि, कोई भी ग्रह हो, जिसपे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, उसका नेगेटिव प्रभाव कम पड़ जाता है। फिर तो मैं समय सारणी का भी आपके साथ जिक्र करना चाहूंगी कि क्या फिर हमें समय का ध्यान रखते हुए चीजों से संभलना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां नहीं हैं और अगर कुछ राशियों में आप दुष्प्रभाव देख भी रहे हैं, तो उनके लिए बताइए कि समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्या? सिंह और धनु राशि वाले विशेष ध्यान रखिए, उनके लिए ज्यादा ठीक नहीं है। और मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मंगल निश्चित ही लाभ लेके आएगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान, इनमें और आईटी सेक्टर में लाल वस्तुएं, गर्म वस्तुएं, इनमें इन राशियों को लाभ हो सकता है। ये यहाँ पे अपना कुछ भी कारोबार, इन्वेस्टमेंट या कुछ भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया। ये राशि वाले मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि वाले के लिए विशेष लाभकारी है। उसके बाद एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए कि अभी गुरु के ही नक्षत्र में है, वहां तक तो ठीक है। 1 नवंबर के बाद में शनि के नक्षत्र मंगल चला जाएगा। 1 से 19 नवंबर तक शनि के नक्षत्र में रहेगा मंगल, और उसके बाद 19 नवंबर के बाद में जाएगा बुध के नक्षत्र में, जब मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा, जिसको मूल नक्षत्र भी कहा जाता है, ज्येष्ठा नक्षत्र। वहां पे इसका असर इतना बढ़िया नहीं होगा जितना बढ़िया इसका 19 नवंबर तक रहेगा। क्योंकि बाद में 7 नवंबर को शायद ये अस्त भी हो रहा है मंगल। तो मंगल के अस्त होने से जो पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, वो फिर कम पड़ जाते हैं। हमको वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। मंगल बहुत लंबे टाइम के लिए अस्त होने वाला है। 7 नवंबर को मंगल जब अस्त हो जाएगा, तो उसकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे हम अभी बता रहे कि प्रॉपर्टी में फायदा होगा या फिर सेनाओं को फायदा होगा, तो मंगल अस्त होने की स्थिति में फिर वो इतना बड़ा फायदा नहीं कर पाता है उन चीजों में। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो फिर अपने कारक तत्व को वो इतना अच्छे से नहीं दे पाता है। तो हम जो बात करें, प्रॉपर्टी में है, सेना में है, या फिर गर्म वस्तु है, लाल वस्तु है, जहां पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मंगल जब तक उदय है 7 नवंबर से पहले अपन ये कर सकते हैं। 7 नवंबर के बाद में मंगल अस्त होने पर इसका नकारात्मक प्रभाव, जो दुर्घटना है या ऐसी कोई भी चीज होगी, उसमें थोड़ा बहुत कम पड़ेगी, कमी दिखाई देगी। रेणु जी, व्यक्तिगत स्तर पर इसे अगर समझे जो ग्रह के गोचर की स्थिति है, तो क्या किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल वृश्चिक में अगर है तो किन क्षेत्रों में उसे सक्रिय रहना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? बहुत संक्षेप में जी रेणु जी। अनम्यूट कीजिए मैडम, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। जी। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए अंतिमा जी, तो मंगल जैसा कि सब जानते हैं, एक साहस का ग्रह है, परिवर्तन का ग्रह है। जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, जैसे कि मांगलिक लोगों के साथ अक्सर होता है जिनका मंगल प्रभावी, तो उनको गुस्सा बहुत आता है, तो आप आपके गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। वैवाहिक जीवन आपका खराब हो सकता है ज्यादा गुस्से की वजह से। और नहीं तो जैसे गुरु की दृष्टि, जैसा गुरुजी ने भी बताया है, गुरु की दृष्टि के कारण मंगल के जो कुप्रभाव हैं वो खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर मंगल अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव इसके देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो आने वाला समय मंगलमय होगा ये कहा जा रहा है, और भारत की कुंडली के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो आने वाले समय में हमें कुछ अच्छी चीजें भी दिखाई देंगी, लेकिन कुछ ऐसे दुष्प्रभाव भी दिखाई देंगे, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, शत्रु देश के साथ जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं, या जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, हमारा देश जिस पर भरोसा कर रहा है वहां से धोखा भी मिल सकता है। ऐसी कई सारी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिसका जिक्र हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ था ज्योतिषों का, वो बता रहे थे। और इसी के साथ आम जनमानस को भी ये समझना चाहिए कि गुस्सा तो वैसे भी ठीक नहीं होता है। कई सारी चीजों को बहुत आराम से अच्छे समन्वय के साथ या शांत स्वभाव के साथ आप
सुलझा सकते हैं और ऐसे में आपका मंगल भी शांत रहता है और आपकी चीज़ें भी नहीं बिगड़ती। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भी बताई जा रही हैं कि ये जो गोचर है उसके मुताबिक अच्छी भी हो सकती है, जैसे आपका कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेना या आपके करियर में कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको मिलना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस बार मंगल अपने स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।